हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। फिर से एक बार आखिरी वीडियो, ये लास्ट वीडियो रहेगी यहाँ पर। आपकी सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का जो साइंस का पार्ट था, साइंस का पार्ट, उसमें जो यूनिट 5 था आपकी सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन में, जो साइंस का पार्ट था, बस उसकी ये लास्ट वीडियो है। एमसीक्यूज की के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे। जो आपका लास्ट उसमें पार्ट था, फूड एंड पर्सनल हाइजीन। ठीक है, तो ये सब हमने आपको पढ़ा भी दिया है। और साथ में अब ये एमसीक्यूज की वीडियो है। जो पुरानी एमसीक्यूज की वीडियो है वो ऊपर यहाँ आई बटन है, आई बटन पे जा करके आप उसको देखें। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज़ बता दूं मैं, बहुत ही बेसिक जो रूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपने फॉलो करने होते हैं अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए, वही क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपने देखना है, और यही क्वेश्चंस हमारे बेसिक जो रूल्स होते हैं, बेसिक तरीके से जिसको हम रोज अपने रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, वही एमसीक्यूज यहाँ पर होंगे। 20 एमसीक्यूज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, 20 एमसीक्यूज। और साथ में अगर किसी को, किसी भी बच्चे को, किसी भी एस्पिरेंट को अगर ऐसा लगता है कि उसको क्वेश्चन का आंसर आता है, तो ही और शी कैन पॉज। ठीक है, और उसके बाद वो आंसर कर दे। ठीक है, और हमें कमेंट करके सब कुछ बताएं। ठीक है, मैंने अभी कल जो कम्युनिटी पोस्ट करी थी, उसमें मैंने पूछा था कि आपकी कोई क्वेश्चंस हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चंस करो ना। वहाँ पर लाइक करने से कुछ नहीं होगा, आप क्वेश्चंस करो। जितने भी लोग देख रहे हो उस कम्युनिटी पोस्ट को, तो वो उन उसका आंसर करो। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैंने पूछा यही था कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं कि नहीं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पर कमेंट करो, हम उन चीज़ पे अमल करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू इफेक्टिवली रिमूव जर्म्स? जर्म्स को रिमूव करने के लिए क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए हाथों को साफ करने के लिए विद सोप एंड वाटर? ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, 20 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 20 सेकेंड एटलीस्ट मिनिमम आपको 20 सेकेंड तक अपने हाथों को सोप और वाटर से धोना चाहिए, ताकि जितने भी जर्म्स जो होंगे वो रिमूव हो जाए और इन्फेक्शन जो होंगी वो स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो 20 का आंसर है 20 सेकेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेप इन प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक? कौन सा कोई करेक्ट स्टेप नहीं है इन प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक? प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक में कौन सा करेक्ट स्टेप नहीं है? इसका आंसर रिंस हैंड्स विद हॉट वाटर्स। ठीक है, सिर्फ यही नहीं करना होता। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखो। हाथों को गीला करना, उसके बाद अप्लाई करना सोप, और उसको बहुत रगड़ के उसको रब करना। ठीक है, उसके बाद ड्राई हैंड्स थॉरोली विद क्लीन टॉवल एंड एयर ड्राई। देखो, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं ये तो करेक्ट स्टेप हैं, लेकिन हैंड्स को अपने हॉट वाटर से रिंस करना जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि गर्म तो होना ही नहीं चाहिए पानी, कोई जरूरी नहीं है कि गर्म होना चाहिए। वार्म एक अलग चीज है, गर्म एक अलग चीज है। इससे स्किन इरिटेशन हो सकती है, हाथ जल भी सकता है। ठीक है, तो ये कोई करेक्ट स्टेप नहीं है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द सेफ मिनिमम इंटरनल टेम्परेचर फॉर कुकिंग पोल्ट्री? यहाँ पर पोल्ट्री की बात हो रही है, जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं या नॉनवेज वगैरह जो खाते हैं, ठीक है, उनके लिए है ये। ठीक है, कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए पोल्ट्री को कुक करने के लिए, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म करने के लिए? ठीक है, डिग्रीज में भी दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में भी दिया हुआ है। यहाँ पर 165 डिग्री फ़ारेनहाइट या 74 डिग्री सेल्सियस हम इसको कह सकते हैं। आंसर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनको इसी टेम्परेचर पे तक कुक करना है। मतलब ये तो शुरुआत ही होगी ना, यहाँ से उसके उसका कुकिंग पीरियड शुरू हो जाएगा 74 डिग्री सेल्सियस से। तो इससे क्या होगा, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज जो होंगे, जैसे सैल्मोनेला है, कैंपिलोबैक्टर है, ये मर जाएंगे। ठीक है, उस आपका जो फूड होगा वो सेफ रहेगा। ठीक है, सेफ फॉर ईटिंग। ठीक है, सेफ फॉर ईटिंग या कंजप्शन। ठीक है, इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a potential source of cross contamination
इन द किचन। कौन सा ऐसा पोटेंशियल सोर्स ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं है किचन में, ठीक है। तो वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद सोप बिफोर कंजप्शन, ठीक है। क्रॉस कंटेमिनेशन का पोटेंशियल सोर्स कौन सा नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखें। अगर हम सेम कटिंग बोर्ड को रॉ मीट और वेजिटेबल्स के लिए यूज करेंगे तो इससे क्रॉस कंटेमिनेशन होगी। अगर हम कच्चे मीट को, कोई रेडी टू ईट फूड होगा जो रेफ्रिजरेटर में, उसके ऊपर रखेंगे, क्रॉस कंटेमिनेशन होगी, ठीक है। उसके बाद रॉ एग्स जितने भी हैं और उसके बाद उनको टच करेंगे, फिर उसके बाद कुक्ड फूड को टच करेंगे विदाउट वॉशिंग हैंड्स, तो इससे भी क्रॉस कंटेमिनेशन होगी, लेकिन इससे तो नहीं होगी, ठीक है। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद सोप बिफोर कंजप्शन, ठीक है, इससे क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगी। बट ये रिकमेंडेड भी नहीं है, हम सोप से नहीं धोएं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि जितने भी हार्मफुल रेसिड्यूज होंगे, केमिकल्स जितने भी होंगे, केमिकल्स रिमेन देयर, ठीक है, वो केमिकल्स वहां पर रह जाएंगे, ठीक है। तो हम इस इतना ना करें, सिर्फ अगर पानी से ही अच्छे से धो लें हम कोई भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, तो वो हमारे लिए बेहतर है। उसके बाद व्हाट इज द recommended स्टोरेज टेम्परेचर रेंज फॉर रेफ्रिजरेटर्स टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन पेरिशेबल फूड्स, ठीक है। तो recommended स्टोरेज टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर्स में कितना होना चाहिए ताकि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में हम अगर इसको देखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये 39 पॉइंट समथिंग कुछ होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं यहाँ पर राउंड ऑफ करके 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 32 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एमसीक्यू तो कर ही रहे हैं, तो हम यहाँ पर मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ कि अगर आपको कहीं एमसीक्यूज में आ गया, ठीक है, अगर आपके एमसीक्यूज में आ गया कि इतने डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है, तो इसका इसमें कन्वर्जन होती है, ठीक है। अगर आपने डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज टू जो भी डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है, उसमें से 32 माइनस करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, और मल्टीप्लाई कर देना है उसमें 5/9, जो भी आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा, ठीक है। ये आ गया फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज जो भी डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, जो भी डिग्री सेल्सियस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 से, ठीक है, और उसमें ऐड कर देंगे हम 32, तो जो भी आंसर आएगा वहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर देखो आप 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही पता चल जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पर देखो ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है, आफ्टर दैट 32 बचता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप तो वो नहीं ना करेंगे, क्योंकि चेंज होता रहता है, क्योंकि पॉइंट्स में आते रहेंगे। तो इस ये आपका कन्वर्जन का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कंटेमिनेंट इन फूड। फिजिकल कंटेमिनेंट का मतलब होता है कि जो कंटेमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, किसी हार्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, हार्ड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, या हम कह सकते हैं, ठीक है, या जिंदा नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं नॉन अलाइव, ठीक है, जो जिंदा नहीं होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया, मोल्ड, सैल्मोनेला जो है ये जिंदा होते हैं। ग्लास शर्ड्स जो हैं ये आ गया फिजिकल कंटेमिनेंट, जो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे शीशे के टुकड़े, ठीक है, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, ठीक है। तो ग्लास शर्ड्स, ठीक है, जो ये है ये सब ग्लास शर्ड्स, यहाँ पर 4 ही ऑप्शंस हैं। इसके अलावा क्या क्या होते हैं, जैसे ग्लास, मेटल, ठीक है, प्लास्टिक, वुड, इससे क्या होगा, इंजरी हो सकती है अगर कंज्यूम किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फूड पैकेजिंग इन टर्म्स ऑफ हाइजीन। फूड पैकेजिंग का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है फूड पैकेजिंग का प्रिवेंट करना कंटेमिनेशन को, है ना, मेन यही चीज है। फ्लेवर को एनहेंस नहीं करता,
कुकिंग टाइम को रिड्यूस नहीं करता और पोर्शन साइज भी नहीं बढ़ता, तो कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए ही हम जो पैकेजिंग है वो करते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हैजर्ड्स जो भी होगा स्टोरेज के टाइम पे या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, तो फूड पैकेजिंग उससे हेल्प करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ मेथड फॉर थाविंग। थाविंग का मतलब क्या होता है? थाविंग इज वर्ब। ठीक है, ये वर्ब होता है, THAW, हम इसको थाव से आया है ये। ठीक है, थाव का मतलब होता है टू कन्वर्ट फ्रीज्ड पार्टिकल टू लिक्विड या सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड जिसको हम सॉफ्ट कहते हैं, सॉफ्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे आपकी इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन वगैरह होती है ना, वैसे ही ये जो थाविंग है, मतलब थाविंग का मतलब क्या होगा? ओरिजिनल आपका, फॉर एग्जांपल जैसे लिक्विड में आ गया आपका वाटर। ठीक है, वाटर को आप क्या कर रहे हो? फ्रीज कर रहे हो। ठीक है, फ्रीज करने के बाद जब आप दोबारा से उसको लिक्विड फॉर्म में लाओगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थाविंग। ठीक है, या थाव। ठीक है, थॉविंग एट रूम। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? कौन सा सेफ मेथड नहीं है थॉविंग करने का फ्रोजन फूड्स का? तो रेफ्रिजरेटर में थॉविंग हो सकती है। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल जो भी आपका फूड है वो आपने बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थॉविंग हो जाएगी वहां पर, है ना। उसके बाद कोल्ड वाटर में भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ठंडे पानी में, माइक्रोवेव में भी हो सकती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे, किचन काउंटर पे नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया जो होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, जहां पर जहाँ जो आउटर लेयर होगी फूड की, जिससे फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, इससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। हाउ ऑफन शुड किचन सर्फेसिस एंड यूटेंसिल्स बी क्लीन टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन? प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए किचन सर्फेसिस और यूटेंसिल्स को कितनी बार हमें क्लीन करना चाहिए? तो वंस अ डे तो ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, वंस अ वीक भी नहीं। ठीक है, आफ्टर ईच यूज, है ना, हर यूज के बाद हमें किचन सरफेसिस या यूटेंसिल्स को क्लीन करना चाहिए, ताकि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रहे। ठीक है, आफ्टर ईच यूज। ठीक है, जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन भी ना हो और हार्मफुल बैक्टीरिया भी ना फैले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग का सिम्टम क्या है? इनमें से फीवर भी होता है, हेडेक भी होता है, फटीग भी होता है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हेडेक, फटीग, नॉइसिया। ठीक है, उसके बाद वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, मसल एकिस, ये सारे कुछ होती हैं। ये सब क्या? फूड पॉइजनिंग की वजह से होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट्स फूड सेफ्टी ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन? ठीक है, कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं जिनसे फूड सेफ्टी बरकरार रह सकती है जब भी फूड की प्रिपरेशन हो? ठीक है, अगर टेस्ट करेंगे फूड को तो एक ही स्पून से तो बहुत सारे फूड आइटम्स हो सकती हैं, एक ही स्पून से करेंगे तो उससे गलत हो जाता है। ठीक है, कटिंग बोर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करें। ठीक है, रॉ मीट और प्रोड्यूस के लिए। ठीक है, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, मुझे जैसा लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पहले और बाद में प्रॉपर तरीके से अगर हाथ धोएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड। ठीक है, इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है स्प्रेड नहीं होगा और फूड बर्न इलनेस जब भी फूड प्रिपरेशन हो तो नहीं होगी। ठीक है, व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर स्टोरिंग लेफ्ट ओवर्स टू मेंटेन फूड सेफ्टी? रिकमेंडेड मेथड क्या रहता है कि जो भी आपका थोड़ा बहुत खाना जो बचता है, लेफ्ट ओवर में जो होता है, उसको स्टोर करने के लिए मेथड क्या रहेगा ताकि आपकी फूड सेफ्टी जो है वो मेंटेन रहे? तो उनको किसी खाली बर्तन में रखना है और रेफ्रिजरेटर में रखना है 2 घंटे से पहले पहले, क्योंकि 2 घंटे के बाद क्या होगा, उसमें एक तो क्रॉस कंटेमिनेशन होगी। ठीक है, और वहां पर जितने भी जो बैक्टीरियाज हैं वो वहां पर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो
और इससे फूड बॉर्न इलनेस भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, storing them in shallow containers in refrigerator within 2 hours। ठीक है, which of the following is an example of personal hygiene practice that helps prevent food contamination। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस की जिससे फूड कंटेमिनेशन जो हो वो प्रिवेंट हो। ठीक है, तो इसका क्या है, कफ और स्नीज करेंगे अगर हम हैंड्स पे तो वो भी नहीं है, टचिंग हेयर और फेस वाइल हैंडलिंग फूड इससे भी नहीं, वेयरिंग डर्टी और टर्न क्लॉथ ये भी नहीं, क्लीन एप्रन का यूज करें अगर हम कुकिंग में। ठीक है, एप्रन पहनते हैं ना, वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है ना एप्रन। ठीक है, वो पहने अगर हम खाना बनाते वक्त, ठीक है, तो फूड कंटेमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, यूजिंग ए क्लीन एप्रन व्हाइल कुकिंग। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग एग्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सैल्मोनेला कंटेमिनेशन। कौन सा करेक्ट प्रोसीजर है एग्स को हैंडल करने के लिए जिससे सैल्मोनेला कंटेमिनेशन जो है वो कम हो या रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो वॉशिंग हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग एग्स। ठीक है, जब क्योंकि सैल्मोनेला कंटेमिनेशन जो होगी वो किसको अफेक्ट करेगी, खुद ह्यूमंस को करेगी। ठीक है, हाउस होल्ड को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो मेन ये है कि अब एग्स को हम कहाँ धोते रहेंगे, या अगर धो भी लें फिर भी हमारे हाथों से, हम अपने हाथों से धो रहे हैं तो उसके बाद हमें अपने हाथों को धोना जरूरी है। ठीक है, वॉशिंग हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग एग्स। नेक्स्ट, व्हाट इज हाउ कैन फूड हैंडलर्स मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटेमिनेटिंग फूड विद पैथोजेंस। किस कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं फूड कंटेमिनेशन जो पैथोजन से हो रहा है, खास करके फूड हैंडलर्स। ठीक है, तो बाय वेयरिंग ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग रेडी टू ईट फूड। रेडी टू ईट फूड जो है जैसे आपका फास्ट फूड वगैरह आ गया। ठीक है, तो इनको हैंडल करने के लिए, या आप जैसे पानी पूरी वगैरह खाते हैं, गोलगप्पे वगैरह, कुलचे, ठीक है, मोमोज, नूडल्स, रेडी टू ईट फूड्स होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो फूड हैंडलर होगा उसको ग्लव्स पहनने जरूरी है। अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं या फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनको आप अवेयर कर सकते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर क्लीनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू रिमूव डर्ट एंड बैक्टीरिया। कौन सा रिकमेंडेड मेथड होता है जिससे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को साफ करें जिससे डर्ट और बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो स्क्रबिंग देम विद अ ब्रश अंडर रनिंग वाटर। कोई ब्रश ले लें, ठीक है, उससे हम उसको चलते पानी में उसको हम स्क्रब करें, उसको अच्छे से धो लें। ठीक है, स्क्रबिंग देम विद अ ब्रश अंडर रनिंग वाटर। ठीक है, ये इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस हेल्प्स प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन इन द किचन। कौन सी इनमें से प्रैक्टिस है जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन जो होगी किचन में ना हो, तो वो है यूजिंग सेपरेट यूटेंसिल्स फॉर हैंडलिंग रॉ एंड कुक फूड। कच्चे और पके हुए खाने के लिए अलग अलग बर्तन जो है यूज करने जरूरी हैं जिससे क्या हो, आपकी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फूड हाइजीन रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। जो भी फूड हाइजीन की रेगुलेशंस हैं और स्टैंडर्ड्स हैं उनका मेन पर्पस क्या है, पर्पस उनका क्या है। ठीक है, तो टू प्रमोट फूड सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। फूड सेफ्टी होगी। ठीक है, फूड सेफ्टी का मतलब यहाँ पर है कि नॉन कंटेमिनेटेड रहेगा। ठीक है, फूड, और अगर नॉन कंटेमिनेटेड होगा उसके बाद उसका क्या होगा, कंजम्पशन होगा। ठीक है, ठीक है, और कंजम्पशन, कंजप्शन जो है वो पब्लिक का होगा। ठीक है, तो पब्लिक अगर उसको खाएगी, उसको कंज्यूम करेगी, तो उसकी हेल्थ जो रहेगी वो क्या रहेगी, बढ़िया रहेगी, फिट रहेगा। ठीक है, मेडिकली भी फिट रहेगा, है ना। तो प्रमोट फूड सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, ये इसका मेन पर्पज है फूड हाइजीन का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज नॉट रिकमेंडेड फॉर फूड हैंडलर्स। कौन सा बिहेवियर जो है इनमें से फूड हैंडलर्स जितने भी हैं उनके लिए नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है, तो हैंडलिंग फूड विद बेयर हैंड्स। ठीक है, जो हाथ हैं विदाउट ग्लव्स, विदाउट ग्लव्स जो है ये अभी हमने डिस्कस भी किया, अगर वो हैंडलिंग कर रहे हैं फूड की नंगे हाथों से, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है,
विच व्हाट इज द प्रॉपर वे टू डिस्पोज ऑफ किचन वेस्ट टू मेंटेन हाइजीन? क्या प्रॉपर वे है किचन के वेस्ट को डिस्पोज करने का जिससे हाइजीन जो है वो बरकरार रहे? तो वो है स्टोरिंग फूड वेस्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स। जो भी एयर टाइट कंटेनर्स होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप आपके एयर टाइट पैकेट्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद डस्टबिन्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें उनको पैक कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जो स्मेल वगैरह होती है, पेस्ट जितने भी होंगे वो भी उनसे प्रिवेंट होंगे, हम कंटेमिनेशन नहीं होगी, और हाइजीन जो रहेगी किचन एनवायरनमेंट की वो बढ़िया रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, ठीक है। मैंने कहा आपको कि अब तो ये हो गया खत्म, ठीक है। अगर आपका इसके अलावा कोई इंटरेस्ट है जिसमें आपको लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए मैथ्स, तो मैं कंटिन्यू करूंगा ही। रीजनिंग भी मुझे ही वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं ही कुछ कंटिन्यू करूं, ठीक है, तो योर सजेशन इज वेलकम, ठीक है। और साथ में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप रेकमेंड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप मेरे को वो कमेंट करके बता सकते हो, धड़ाधड़ कमेंट करो, ठीक है। साथ में रिक्वेस्ट जो हमारी रहती है हमेशा, लाइक करना, ठीक है, कमेंट करो, अच्छी अच्छी कमेंट्स करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब करो, ठीक है। मुझे आदत नहीं है वैसे ये सब बोलने की, क्योंकि अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप ऑटोमेटिकली लाइक कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, हमें भी अच्छा लगता है कि हम हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हमारे लाइक्स कमेंट जो भी व्यूज़ हमें आते हैं तो वो हमें अच्छा ही लगता है। बट अगर आप उस चीज़ को समझें तो, ठीक है, हम आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहे, हम तो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और तो ये मेल है मेरी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप यहाँ पर आके मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो। ई बुक्स जो हैं, ई बुक्स को डाउनलोड करें, उनको बाई करें, ठीक है, हमारी ऐप से, जुपिटर क्लासेस, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। वहाँ पर पार्टिसिपेट करें आप मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट जितने भी होते हैं मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। आपने देखा होगा कि जो अभी रिसेंट जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं उसमें जो फर्स्ट 3 पोजीशंस जो भी थी उनको प्राइज से नवाजा गया, जैसे उनको ई बुक्स कुछ फ्री की दी थी, है ना, फ्री ई बुक्स मिली थी। तो जाओ पार्टिसिपेट करो वहां पर, अपने आप को देखो कि आप कितना पानी में हो, ठीक है। तो बाकी खुश रहो, आबाद रहो, चाहे पंजाब रहो चाहे गाजियाबाद रहो। थैंक यू सो मच गाइज।